So students, in this lecture we will study about trees. Very important topic. So let's see the basic definition of trees, how it is different from connected graphs, or which type of graph will give you to form a trees. So let's see. A graph G without cycle is said to be acyclic or cycle free. वैसा ग्राफ जिसके पास साइकिल नहीं होगा मीन्स क्लोज्ड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड acyclic, और साइकिल फ्री मीन्स साइकिल नहीं बन रहा हो. Then a tree T is a connected graph without cycles. What it said? That T is a connected graph विदाउट साइकिल्स. टी कैसा होगा? कनेक्टेड ग्राफ होगा बट उसमें साइकिल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. साइकिल्स का फॉर्मेशन होने के लिए वो क्लोज्ड होना चाहिए, बट यहाँ क्लोज्ड नहीं है. यही कंडीशन. क्लियर? लेट्स सी सम एग्जांपल्स. दैट सपोज दैट वी हैव टेकन हियर दिस वन एंड दिस वन. Suppose this is a graph and this is this one vertices. Suppose it is A, then A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L. Okay. How many vertices it has? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it has total 12 vertex or vertices. Clear? क्या कह रहा है? सिंपल है कि ये कहीं से भी क्लोज्ड नहीं है, साइकिल नहीं बन रहा है. साइकिल बनने के लिए क्या होगा? क्लोज होना चाहिए, वहां रीजन एग्जिस्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. क्लियर? सो इट इज नॉट अ क्लोज ग्राफ. तो क्लोज नहीं है, कनेक्टेड है. सारे एजेस, सारे वर्टेक्स एक दूसरे से, एजेस से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है. देन इट विल फॉर्म अ ट्री. इसको हम ट्री बोलेंगे. अब इसके साथ क्या कह रहा है कि ट्री के साथ और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है. लेट्स सी. प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन इज इफ लेट जी बी अ फाइनाइट ग्राफ विद n ग्रेटर देन 1, मींस हमने वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया कि उसका वर्टेक्स 1 से ज्यादा है. देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. व्हाट? g इज अ ट्री, 100% g ट्री होगा. एंड g इज साइकिल फ्री एंड हैज n-1 एजेस. g साइकिल फ्री है तो उसके पास कितने एजेस होंगे? n-1 एजेस होंगे. इट मींस दिस ग्राफ और ट्री हैज vertex 12. It means according to this property it must have 12 minus 1 edges, that is 11 edges. So number of edges should be 11. So let's check. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. क्लियर है? तो इस ट्री के पास टोटल वर्टेक्स 12 है और एजेस कितने हैं? 11 है. G is connected and has n-1 edges. 100% कनेक्टेड है. डेफिनेशन में भी है कनेक्टेड है, और इसके अकॉर्डिंग भी एजेस कितना होगा? इतना ही होगा जितने वर्टेक्स है उससे एक कम होगा. मींस इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन द वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 12, सो एजेस विल बी 12 minus 1, that is 11. क्लियर? सो लेट्स सी अनदर. So students, next point is define the out degree and in degree of a vertex V. किसी भी ग्राफ में उस वर्टेक्स में कितना उसका आउट डिग्री है और कितना उसका इन डिग्री है. इसका यूज़ हम आगे ट्रीज में करेंगे, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. और इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे हम आउट डिग्री और इन डिग्री कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशंस. द आउट डिग्री ऑफ V written as out DEG V is the number of edges beginning at V, जहाँ V से स्टार्ट हो रहा है. And the in degree of V written as INDEG of V is the number of edges ending at V, जो उस वर्टेक्स पे एंड हो रहा है जितने एजेस, दैट इज कॉल्ड इन डिग्री, और जो वहां से बिगिनिंग हो रहा है, निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड आउट डिग्री. क्लियर? इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स V इन द ग्राफ. सारे वर्टेक्स के लिए हमें आउट डिग्री और इन डिग्री कैलकुलेट करना. आउट डिग्री में जो वहां से निकल रहा हो, और इन डिग्री में जो वहां से आके एंड कर रहा हो. लेट्स सी द वर्टेक्स A
vertex, this is, and this is in degree, and this is out degree. A vertex, we have A, B, C, D, E, F and G. 3, 3, 6, 1, 7. We have 7 vertex. Let's calculate this. In degree, जहां पे वो आके एंड हो रहा है. A, what is the in degree of this one? A, try to calculate. E vertex पे कौन सा आके एंड हो रहा है? See the arrows, ये जा रहा है यहाँ से, A से जा रहा है, यहाँ भी A से D की ओर जा रहा है, A से F की ओर जा रहा है, A से C की ओर जा रहा है. मीन्स एक A पे आगे कोई भी एजेस एंड नहीं हो रहा है. डायरेक्शन जो सारा है वो आउटवर्ड्स है. इट मीन्स इन डिग्री ऑफ A विल बी 0. क्लियर? A पे कोई भी आके एंड नहीं हो रहा है. नाउ लेट्स सी द आउट डिग्री ऑफ A. हाउ मेनी गोइंग टुवर्ड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द वर्टेक्स A. A से 1, 2, ये भी जा रहा है, ये भी 3 और ये 4. मीन्स A से बाहर की ओर जाने वाला जो एजेस हैं वो 4 है. Clear? So out degree of A will be 4. Let's see for B. How many edges coming at the end? यहाँ पे कितने आ रहे हैं? एक ये आके एंड हो रहा है, एक ये आके एंड हो रहा है. It means 2 in degree, 2 out degree. कितना बाहर की ओर जा रहा है? एक बाहर की ओर जा रहा है, B से C. So this is 1. For C इन डिग्री कितना एंड हो रहा है? एक एंड हो रहा है और 2 एंड हो रहा है. सी पे 2 एंड हो रहा है और बाहर की ओर एक भी नहीं जा रहा है. दैट इज 0. लेट्स सी फॉर दिस वन. एंड डी एट द वर्टेक्स D इनकमिंग इज कितने आके यहाँ पे एंड हो रहा है? 1, 2, 3 आके यहाँ पे एंड हो रहा है और आउटवर्ड्स एक भी नहीं जा रहा है. इट मींस दिस इज 0. 3 and 0. Clear? In degree of D is 3, 1, 1 and 1. Now next one, and out degree एक भी बाहर नहीं जा रहा है. E, let's see for E. At E 1 is coming, incoming, in degree 1 और ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है. So 1 and how many outwards? 1, 2 and 3. This is 3. At F, how many in degree coming is ending at this one? 1, only 1. F 1 and out degree 1, 2 and 3. So this is 3. At G, in degree is 1, 2 and out degree एक भी बाहर की ओर नहीं जा रहा है यहाँ से. So it is 0. Try to understand. हमने कैसे चेक किया है? वर्टेक्स ए पे चेक किया है कि कितने यहाँ पे इनकमिंग हैं जो यहाँ पे आके एंड हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड इन डिग्री. और आउट डिग्री जो यहाँ से निकल रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आउट डिग्री. इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया. बहुत सिंपल है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टेड ट्रीज. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड ट्रीज. A directed tree is an acyclic directed graph. It has one node with in degree 1 and while all other nodes also have in degree 1. Means वैसे trees जिसमें in degrees हर एक nodes का nodes vertex ही होता है या vertices हम बोले, उसका in degree क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. Let's see. अगर ऐसा है तो ये directed graph होगा, otherwise नहीं होगा. Let's see for this one in degree. In degree means how many? It means कि जितने एजेस यहाँ पे आके एंड कर रहे हो. Let's see for this one. कितना एंड कर रहा है? 1, only 1. For this one in degree is 1. ये आउट डिग्री, ये बाहर की ओर जा रहा है, बिगिन हो रहा है और ये यहाँ पे आके एंड हो रहा है. इसका भी इन डिग्री क्या होगा? 1. इसका इन डिग्री क्या होगा?
जो आ रहा है दिस वन एंड वन, फॉर दिस वन ओनली वन कमिंग, दिस वन ओनली वन कमिंग, यहाँ से 2 आउटवर्ड्स है, आउट डिग्री 2 होगा बस, बट इसका इन डिग्री 1 होगा। इसके केस में यहाँ भी दिस वन इज outwards, out degree of this one, this node is 1 and in degree of this one is what is, कितना यहाँ पे आके एंड हो रहा है, एंड यहाँ पे आके नहीं हो रहा है, इट मीन्स आई थिंक इतना होना चाहिए। इस पे अगर इसकी बात करें, चलिए बाकी का बात करते हैं। तो ये क्या है, दिस वन, इसका इन डिग्री भी क्या है, इसका इन डिग्री यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, मीन्स नहीं एक आ रहा है 1, दिस वन इज इन डिग्री मीन्स 1, क्योंकि एक यहाँ पे आके एंड हो रहा है। दिस वन इज इन डिग्री ऑफ दिस वन इज 1, इन डिग्री ऑफ दिस वन इज 1 1 1 1 1, क्लियर। इसके केस में हमारे पास नहीं है, तो कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 के पास होना चाहिए, व्हाइल अदर नोड्स है इन डिग्री, देन ओके, but at least one nodes should have in degree 1, then such type of tree is known as directed trees. Directed trees. So we will see some more examples on this, that is the given trees is डायरेक्टेड और नॉट। तो सिंपल है कि एटलीस्ट एक नोड्स के पास, इसके पास जो इन डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मीन्स जहाँ पे आके जो एंड कर रहा है वो उसका 1 होना चाहिए, बाकी आउट डिग्री के लिए कोई इस पर स्पेशल कंडीशन नहीं है, क्लियर। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ट्रीज पढ़ा है, इन डिग्री आउट डिग्री यहीं पे समझने के लिए हमने पढ़ा है, और इन डिग्री आउट डिग्री, एंड दिस वन इज डायरेक्टेड ट्रीज। तो डायरेक्टेड ट्रीज पे कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स, दैट दिस वन इज, जनरली हम इस नोड्स को या वर्टेक्स को हम सर्कल्स के रूप में डिफाइन करते हैं, दिस वन, दिस वन, the main this one is, this is generally called root। अब जितने भी यहाँ पे इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं जो ट्री का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम चाइल्ड भी बोलते हैं, मीन्स सपोज दैट दिस वन बी, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए एंड सी इज द चाइल्ड ऑफ ए। इफ वी हैव गिवन हियर दैट दिस वन इज इन डिग्री, दिस इज एंड दिस मीन्स ए का इन डिग्री क्या होगा, एक जो है सो ए पे आके एंड हो रहा है, सो इन डिग्री ऑफ ए इज 1 एंड दिस इज फॉर आउट डिग्री। तो इस तरीके से हम डायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्शन देके हम बना सकते हैं कि वो, और चेक कर सकते हैं यहाँ कि अगर किसी भी ग्राफ में या ट्रीज में डायरेक्शन गिवन है तो वहां से हम चेक कर सकते हैं कि उसका इन डिग्री क्या है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके पेरेंट्स और चिल्ड्रन से, मीन्स कि ए विल बी हियर द पेरेंट एंड रेस्ट ऑफ दीज आर चिल्ड्रन। सो बी एंड सी is the children of A, and here is B, this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L. So B and C are the children of A, and D and E are the children of B, and as it is F and G are the children of E, H and I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, let's see, name this M, H and I will be the children of M. So as it is, इसमें हमने चेन लगा दिया कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस टाइप में हमने इसको डिनोट किया है, वेरी सिंपल है। तो जनरली पूछा भी जाता है कि 2-3 ऑप्शन देके कि आउट ऑफ दीज ट्रीज व्हिच आर पॉसिबल और व्हिच ऑफ दिस वन इज डायरेक्टेड ट्रीज।
तो हम ये देख के बता सकते हैं कि जिसका एक भी नोड्स का इन डिग्री 1 है तो हम कह सकते हैं क्या कि वो डायरेक्टेड ट्रीज है। 1 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 के पास तो होना ही चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल नोड और टर्मिनल नोड और लीफ। सी ट्रीज में व्हाट इज एक्सटर्नल नोड और टर्मिनल नोड और लीफ किसे कहते हैं? लेट्स सी द डेफिनेशन। द नोड व्हिच हैज आउट डिग्री 0, जिसका आउट डिग्री 0 हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल नोड और ए टर्मिनल नोड और ए लीफ, जिसका आउट डिग्री 0। लेट्स सी, हमने एक ट्री बनाया, दिस वन, this one, this one, क्या कह रहा है? The node which has out degree 0 means जो वहां से बिगिनिंग हो। Suppose that this is out degree at this node or vertex in degree is 1, clear, and out degree is 1 because this edge is going towards and this edge is going towards, means इस edge पे इसका इन डिग्री भी 1 है, आउट डिग्री भी 1 है। बट अगर यहाँ पे इस नोड पे हम देखें तो दिस इज इन डिग्री 1, एक एजेस यहाँ पे आके एंड हो रहा है, बट कोई भी ऐसा एजेस नहीं है जो यहाँ से निकल रहा हो, आउटवर्ड्स जा रहा हो, मीन्स इसका आउट डिग्री क्या है? 0 है। सो इट मीन्स द नोड व्हिच हैज आउट डिग्री 0 इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल नोड, मीन्स दिस नोड कैन बी नोन एज एक्सटर्नल नोड और ए टर्मिनल नोड और लीफ, जहां से कोई भी आउट डिग्री नहीं, आउटवर्ड्स नहीं जा रहा हो, that is called external node or terminal node or leaf. Same as it is internal nodes or branch nodes, the nodes which has out degree greater than or equal to 1. क्या कह रहा है कि the nodes which has out degree greater than or equal to 1, या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो, then it is known as internal nodes or branch nodes. 1 हो या 1 से ज्यादा हो, क्या होना चाहिए? इसका आउट डिग्री होना चाहिए। आउट डिग्री के लिए अगर इसका चेक करें तो 1 है, ये बाहर की ओर जा रहा है, आउटवर्ड्स, this is outward, this is outwards, means out degree of this one, out degree of this one is 3, so this is a first class internal nodes or branch nodes, clear है? तो internal nodes और branch nodes क्या होगा और external nodes और terminal node और leaf क्या होगा? सिंपल है, external node या terminal node या leaf के लिए उसका out degree 0 होगा, और जिसका out degree 1 हो या 1 से ज्यादा हो तो क्या बनेगा? ब्रांच नोड्स बनेगा या इंटरनल नोड्स। बोथ द नेम्स ऑफ दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्डर्ड ट्रीज। अभी तक हमने ट्रीज पढ़ा है, डायरेक्टेड ट्रीज पढ़ा है, नाउ दिस इज ऑर्डर्ड ट्रीज। ऑर्डर्ड ट्रीज में बस उसका नंबरिंग होता है, ऑर्डर गिवन होता है, दैट सिंपल। सो इफ इन अ ट्री एट ईच लेवल एन ऑर्डरिंग इज डिफाइंड देन सच अ ट्री इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्री। ऑर्डरिंग उसका डिफाइन होना चाहिए। लेट्स सी, हमने एक ट्री बनाया, this one, this one, this one, this is A, B, C, D, E, F, G and H. Then such type of tree is known as ordered tree. Generally हम इस नोट्स को अंदर लिखते हैं, बट यहाँ स्पेस कम है तो हमने बाहर भी लिख दिया। ऐसा लिखा होता है A, अगर यहाँ H है तो दिस इज H, ये G है देन दिस इज G, O, F है देन इट इज F, F as it is, this is E, it means E, this is B, B, this is D and this is C. क्लियर? सिंपल है। ऑर्डर ट्रीज मीन्स जिसका ऑर्डर डिफाइन हो, नंबरिंग किया हुआ हो, दैट इज नोन एज ऑर्डर ट्रीज। तो हमने इस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है? स्टार्ट किया था हमने ट्रीज से। ट्री के लिए क्या कंडीशन है? तो ए साइक्लिक होना चाहिए। ए साइक्लिक मीन्स साइकिल नहीं बनना चाहिए, दैट मीन्स शुड नॉट बी अ क्लोज्ड ग्राफ, क्लोज नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड होगा ये ट्रीज है हर एक, और जनरली हम
ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है कि अगर एक रूट है, एक वृक्ष है, तो उसमें जितने भी तना निकल रहे हैं तो उसमें तो कनेक्टेड 100% कनेक्टेड होगा, उस पर कहीं से कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा, इन डिग्री देखा, आउट डिग्री देखा। उसके बाद नेक्स्ट वन था हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में हमने डिफाइन किया अलग अलग क्या कि वो एक्सटर्नल नोड क्या है, लीफ क्या है, और हमने क्या डिफाइन किया, ब्रांच नोड। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डर्ड ट्रीज। क्लियर? इतना कंप्लीट कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस अगर बुक में हो तो उस पर प्रैक्टिस करना भी है कि हम कैसे आउट डिग्री निकालेंगे, कैसे इन डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतने में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता और जनरली डेफिनेशन ही आता है इन सब।